वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। मैं उस्मान और मेरे साथ हैं बाबर हयात। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो भाई क्या धमाकेदार किस्म की खबरें आ रही हैं अभी अभी वर्ल्ड कप का। हमसे उतरा नहीं है। रोहित शर्मा, विराट कोहली टी20 से रिटायर हो रहे हैं, टी20 से ड्रॉप हो रहे हैं, टी20 के प्लान्स में से निकल रहे हैं। ये क्या माजरा है यार। हम तो इतने बड़े दिल दादा हैं, इतने फैंस हैं, इतने चाहने वाले हैं। विराट कोहली के बगैर तो हम क्रिकेट इमेजिन नहीं कर सकते, और आगे तो होनी टी20 क्रिकेट। और फिर रोहित शर्मा इतनी कातिलाना फॉर्म में, इतना जबरदस्त इंपैक्ट। क्या कहानी है, क्या माजरा है, असल स्टोरी क्या है, बीसीसीआई क्या गेम करने जा रहे हैं, वो आप लोगों के साथ डिटेल से शेयर करेंगे। और उसके अलावा रोहित शर्मा आईपीएल ट्रेड विंडोज का भी सीजन हो गया है। इधर उधर की ट्रांसफर की काफी खबरें आती रहती थी, फाइनली आज ट्रांसफर के वाले से भी अपडेट है। ये एक ट्रेड आज हुई, बट जो जिस ट्रेड ने खबरों में नाम बनाया वो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की ट्रेड थी। उस बारे में बात करेंगे कि भाई ये क्या सीन है। ये आईपीएल की बड़ी सरप्राइजिंग सी ट्रेड हो रही है जो कि हम इमेजिन नहीं कर सकते। ये अजीब सी ट्रेड थी, उस बारे में आप लोगों को बताएंगे। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स मतलब वर्ल्ड कप तो जीत गए, अब उनकी समझ नहीं आ रही ये क्या कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने रिकी पाउंटिंग का भी देखा था। रिकी पाउंटिंग ने बोला था क्रिकेट माफिया को शिकस्त दी है हमने। अजीब बात है, जब तक आईपीएल की कोचिंग करते थे तब तो ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करते थे। वो बताएं कि भी क्रिकेट माफिया क्या है। बट जिस तरह से अभी डेविड वार्नर और बाकी सारे प्लेयर्स मतलब कि मोहम्मद कैफ ने जो बोला था उस बारे में मतलब बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। क्यों उनको अब भी जलन है कि भाई इंडिया को हरा तो चुके हो, अब क्या चाहते हो टीम इंडिया से, उस बारे में भी आप लोगों के साथ डिटेल से बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। बाबर भाई, रोहित शर्मा, विराट कोहली, द टू सुपरस्टार्स। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में फैन फॉलोइंग। क्या टी20 में हमें नहीं देखेंगे, बट कहानी ये क्या दिखने चाहिए नहीं दिखने चाहिए, डेट्स द क्वेश्चन। देखिए, मेरे ख्याल में अगर अभी आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया की टी20 टीम विदाउट रोहित शर्मा एंड विराट कोहली इज रेडी टू विन 2024 वर्ल्ड कप, तो राइट नाउ, टिल नाउ, यानी आज तक मैं ये समझता हूं कि इंडिया की टीम, ऐसी टीम तैयार नहीं है, ऐसी टीम रेडी नहीं है कि जिसको आप कल अगर वर्ल्ड कप हो रहा है तो आप उसको मैदान में उतार सके। बात समझ आई? विदाउट सीनियर्स। हाँ, सीनियर्स और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन विदाउट सीनियर्स, वो सीनियर्स के जिन्होंने इतने सारे वर्ल्ड कप्स खेले हुए हैं, उनके बगैर, उनकी प्रेजेंस के बगैर अगर आप समझ रहे हैं कि टीम इंडिया इज रेडी टू विन द वर्ल्ड कप, तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। अभी नहीं, अभी नहीं। जहां तक बात यंग टैलेंट की है, तो कल से मैदान में उतर रहा है। विदाउट एनी डाउट टैलेंट बहुत अच्छा है। जितने भी प्लेयर्स हैं, जायसवाल को आप ले लीजिए, रिंकू सिंह को ले लीजिए, तिलक वर्मा को ले लीजिए, सारे जो हैं अच्छे हैं। उसके बाद कप्तानी जो है वो आपको पता है कि सूर्या कुमार यादव को दे दी गई है, गायकवाड़ है बीच में, तो प्लेयर सारे अच्छे हैं, ये नहीं है, मतलब अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं। लेकिन एक टैलेंटेड प्लेयर का होना, आईपीएल में परफॉर्म करके आना, और फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म करना, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत डिफरेंस है। एक लीग क्रिकेट है, एक इंटरनेशनल क्रिकेट है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, और वर्ल्ड कप भी अब इंडिया में नहीं है। वर्ल्ड कप टेस्टिंग कंडीशंस में होगा। आपको पता है जो हमारी टीमें हैं वो स्ट्रगल करती हैं बाज़ औक़ात जाके वेस्ट इंडीज़ वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे पिचेस बहुत स्लो होती हैं, और हमारे बल्लेबाज वहाँ पे स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि हमारे बल्लेबाजों को, इंडियन पाकिस्तानी बल्लेबाजों को थोड़ी पेस चाहिए होती है खेलने के लिए, टाइम करने के लिए, तो वहाँ हमारे बल्लेबाज जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं। तो क्या आप सूर्या कुमार यादव की कप्तानी में, और चलिए श्रेयस अय्यर को आपने नायब कप्तान बना दिया 2 मैचेस के लिए, क्या आप इस टीम के साथ जा सकेंगे? मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या तो कप्तान के तौर पे आ जाएंगे, लेकिन विराट कोहली और रोहित शर्मा के बगैर मैं ये समझता हूं कि इस वक्त आपकी टीम रेडी नहीं है टू विन द वर्ल्ड कप। आप ऑलरेडी उनकी मौजूदगी में एक वर्ल्ड कप हार गए हैं, जो कि मेरे ख्याल में, देखिए, मैं बीइंग एनालिस्ट, मैं समझता हूं कि फाइनल इंडिया अपनी वजह से आ रहा है। फाइनल इंडिया अपनी, इंडियन जो बोर्ड है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके गलत फैसलों की वजह से आ रहा है। इसमें टीम का कोई कसूर नहीं है। मतलब टीम को आप एक ऐसी पिच के ऊपर उतार रहे हैं कि जिसका उन्होंने सोचा ही नहीं है,
जिसके बारे में उनका प्लान ही नहीं है, जिस पिच के बारे में, और फिर आप किस प्लान के साथ उनको उस मैदान में उतार रहे हैं। अचानक उनको झटका लगता है तो पता चलता है कि भाई ये तो दिस पिच वाज नॉट मेंट फॉर द वर्ल्ड कप फाइनल, और इस तरह की पिच के ऊपर आप फाइनल करवा देते हैं। उसमें मैं समझता हूं कि देखिए, एक मैच के ऊपर आप रोहित शर्मा को कसूरवार नहीं ठहरा सकते, आप विराट कोहली को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। श्रेयस अय्यर एक मैच में नहीं चला तो फाइनल में नहीं चला, तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि आप जनाब क्या हैं और क्या नहीं है। देखिए, आपने कंडीशंस कैसी दी हैं, आप कहां पे वर्ल्ड कप का फाइनल करवा रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बहुत सारे हमारे इंडियन फैंस ने मेरे साथ एग्री किया कि इंडिया ने वर्ल्ड कप बेच दिया है। इंडिया की जो मैनेजमेंट है ना, मैं प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा भाई, 1,32,000 का जो क्राउड है उसको बेच दिया वर्ल्ड कप, कि भाई तुम आओ, बस पैसे दे दो हमें और नाम बन जाए, मोदी साहब आ जाए यहाँ पे और पॉलिटिकल माइलेज मिल जाए और हमें ये फायदा हो जाए। अब इस बात की वजह से कि अगर मैं सवाल आपसे पूछता हूं उस्मान, अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीता हुआ होता, इंडिया ये वर्ल्ड कप जीता हुआ होता, तो आप रोहित शर्मा के बारे में आज ये खबर देख पाते कि ही इज नो मोर इन द प्लान्स ऑफ T20 क्रिकेट? ये नहीं होता। तो ये मेरे हिसाब से प्लेन्स में तो वो और भाई काम मेरे थे ख्याल थोड़े में थोड़ा वर्ष पहले जल्दी, से। मेरे ख्याल में थोड़ा जल्दी है। लेकिन उस्मान, आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि शायद इट इज अ टैक्टिक, कि थोड़ा खिलाड़ियों को थोड़ा सा जोड़ा भी जाए, सीनियर इसको ही खिलाड़ियों मिलता है। को थोड़ा जोड़ा भी जाए सीनियर खिलाड़ियों को, और यंगस्टर्स को एक्सपोजर दे के ट्राई किया जाए कि लेट्स ट्राई। प्लान वन मुझे लगता है ये है कि लेट्स ट्राई विद द यंगस्टर्स, जो हमने एक पीछे 20-22 प्लेयर्स का पूल बनाया हुआ है, हम उसको ट्राई करें। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहला प्लान ये है। और अगर आप प्लान बी की बात कर रहे हैं, अगर ये प्लान कामयाब नहीं होता, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लान कामयाब हो जाता है तो फिर मुझे ऐसा ही लग रहा है कि फिर 50-50% चांसेस हो जाएंगे, फिर मुमकिन है कि वाकई वो उनको प्लान से निकाल दिया जाए। लेकिन अगर ये यंगस्टर्स उस तरह से परफॉर्म करने में कामयाब नहीं होते और टीम इंडिया को वो रिस्पांस नहीं मिलता, वो उस तरह से जीत नहीं मिलती, वो उड़ान नहीं मिलती वर्ल्ड कप से पहले, तो फिर मुझे लगता है कि दे विल हैव टू कम बैक टू द बेसिक्स, और फिर ये यंग और जो है वो एक्सपीरियंस का कोई कॉम्बिनेशन बना के मैदान में उतरेंगे। पर भाई देखें, आईपीएल की नो डाउट आईपीएल बड़ा टूर्नामेंट है, बट आईपीएल में परफॉर्म कर देना ठीक है, प्लेयर सारे इंटरनेशनल होते हैं, बट कंडीशंस बहुत मैटर करती हैं। आईपीएल की कंडीशन, मुझे एक बात बताएं, क्या जायसवाल, क्या तिलक वर्मा, क्या रिंकू सिंह वर्ल्ड कप तक नॉन स्टॉप क्रिकेट खेलना है? क्या वो मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और शाहीन शाह अफरीदी, ट्रेंट बोल्ट, मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर भी आ जाता है? फिर ट्रिकी कंडीशन है यूएसए, और आप हमने देखा ही है अभी जो कनाडा लीग और बाकी सारे हो, वहां तो स्पिनर्स उड़ा के रख रहा है, इधर का बॉल उधर जा रहा है, उधर का वो कोई हाई स्कोरिंग ट्रैक नहीं है, वहां पे परफॉर्म कर दिया। मैं नहीं मानता, चलो मान लिया रिंकू सिंह और जायसवाल और ये सब लोगों ने पूरा साल तबाही मचा दी, फिर भी नेमल बदल तो कोई नहीं है विराट कोहली के एक्सपीरियंस का, नेमल बदल तो कोई नहीं है कि रोहित शर्मा के एक्सपीरियंस का। क्यों? और ब्रॉडकास्टर, क्या ब्रॉडकास्टर पे इंडिया को बोलेगा, ब्रॉडकास्टर बाबू इतने में लेगा, वो बोलेगा रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं है, वो तो बोलेगा चल भाई छुट्टी कर। और वो बंदा जो क्रिकेट को ओलंपिक्स में लेके गया है, T20 क्रिकेट को, उसको आप कहते हैं? मेरा ये ऐसे ओडीआई क्रिकेट भी इन्होंने पिछले साल ऐसे ही खेली है कि जब जरूरत पड़ी है तो तब तक ये खिलाते रहे, मेरा हाल है वही प्रोग्राम होगा, बाहर नहीं करेंगे, मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। बहरहाल बाबर भाई, आईपीएल के हवाले से भी खबरें, एक ट्रेड हुई, देवदत्त पट्टिकल आज आए राजस्थान रॉयल से, क्योंकि बड़ा उनका अजीब सा कॉम्बिनेशन बन जाता था, बहुत सारे ओपनर्स थे, चांस भी उस तरह से नहीं मिलता था, कमाल के प्लेयर हैं। एक और भी हुई है कि गौतम गंभीर जो है उन्होंने छोड़ी अपनी फ्रेंचाइज लखनऊ, और गौतम गंभीर भी गए हैं कोलकाता में वापस, गौतम गंभीर कोलकाता में वापस आए, दूसरा अवेश खान आए राजस्थान रॉयल में, और देवदत्त पट्टिकल जो है ना लखनऊ सुपर जायंट्स में आए। ये तो हुआ है, बट बात रोहित शर्मा की, बाबर भाई देखिए कुछ चीजें पक्की हैं, एमएस धोनी सीएसके, विराट कोहली आरसीबी, रोहित शर्मा मुंबई, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, हाँ, बहुत मुझे मुश्किल है मुझे सर। मुझे भी मुश्किल लग रहा है। मुझे लगता है ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। ये बहुत बड़ी ट्रेड होगी, ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ होगी
अगर वो वाकई ट्रेड होते हैं और वो मुंबई को छोड़ के जो है वो गुजरात में चले जाते गुजरात। हैं, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है, मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। और ये इसकी वैसे रीज़न क्या होगी जी, मुझे इसकी रीज़न भी समझ नहीं आ रही ना, इसकी कोई लॉजिक भी समझ नहीं आ रही। मतलब वो ऑलरेडी बड़ा अच्छा खेल रहा है, हार्दिक पांड्या जो है वो ऑलरेडी गुजरात की तरफ से, टाइटंस की तरफ से बहुत अच्छा खेल रहा है, बुरा नहीं खेला उसने, पिछला सीजन भी अच्छा खेला है। और बतौर कप्तान के उस मतलब जो उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस है वहाँ पर अपनी टीम में, वो भी गुजरात में हाँ चैंपियंस। गुजरात में शानदार रही है। और यहाँ पे रोहित शर्मा मोस्ट आईपीएल ट्रॉफी जिताएंगे, मतलब बिल्कुल, आप कैसे उस कप्तान को मतलब छोड़ उसको देंगे, और उसको कैसे छोड़ गुजरात वाले देंगे। कैसे छोड़ देंगे वैसे भी जिस कोई कप्तान ने कोई कोई उन्हें। कोई प्लेयर्स आपके लिए आइकन बन जाते हैं, मुंबई के लिए ये हम्म, आइकन है मुंबई का। और इसी तरह आरसीबी के लिए कोहली आइकन है, वो तो मतलब वहाँ के लोग उसको ओन करते हैं। ठीक है, आरसीबी के लोग जो हैं वो उसको ओन करते हैं, जो फैंस हैं वो ओन करते हैं। इसी तरह यहाँ के फैंस, इसी तरह जो है वो सीएसके के फैंस जो हैं वो धोनी को ओन करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो आपस में ताल्लुक बन जाता है ना, इस ताल्लुक को उस्मान तोड़ना बहुत मुश्किल है। मुझे तो वैसे ये फजूल सी बात लगी है, आपने मुझे बताया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा होगा। तो दो तीन मीडिया ने इसको कवर अप की है, और मतलब बड़ी सरप्राइजिंग सी है। एक मुंबई इंडियंस थोड़ा रिस्क लेती होती है, जो टीम इंडिया का कप्तान होता है ये उसको अपने उस तरह से करते हैं। आईपीएल आगे आगे आएगा, आइडिया हो जाएगा क्या है। बाबर भाई, इंडिया 10 आउट ऑफ 10 जीता। मोहम्मद कैफ ने कहा ऑस्ट्रेलिया जीत गई है भले, बट मेरे हिसाब से इंडिया इज द विनर। उस पे ऑस्ट्रेलिया वालों ने आड़े हाथों ले लिया। वो कहते हैं वर्ल्ड कप के दिन पे परफॉर्म करना होता है, वैसे आप नहीं कह सकते। दो नजरिए हैं देखने के बाबर भाई, मैं ये कहूंगा दोनों चीजें दुरुस्त हैं। कि मतलब बात डेविड वार्नर की भी सच है कि भाई पेपर्स की बात तो नहीं है, ऑन द डे आपको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। बात दूसरी भी सच है, आपने इतना डोमिनेटली टूर्नामेंट खेला है। अच्छा, बात यह है कि फाइनल एक, अगर आप फाइनल को पूरे टूर्नामेंट के साथ अटैच करेंगे ना तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप फाइनल को फाइनल के तौर पे लेंगे तो फिर, अगर आपने फाइनल को फाइनल के तौर पे ले रहा है तो फिर तो ऑस्ट्रेलियन बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि फाइनल में टीम इंडिया अपनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। ठीक है, आप अच्छी क्रिकेट ना खेल के आप ये कहें कि जी हम अगली टीम को चैंपियन नहीं मानते, तो मेरे ख्याल में ये तो ज्यादती है। ठीक है, वो भी मतलब वो टीम के जिसने आपको कन्विंसिंगली ऑलमोस्ट वन साइडेड शिकस्त दी है, तो ये ज्यादती है। हाँ मतलब वो मोहम्मद कैफ बड़ा जज्बाती आदमी है, मुझे बड़ा पसंद है वैसे कैफ ना, बड़ी खूब मुझे उसका स्टाइल बोलने का, और आई थिंक सो लखनवी अंदाज है उसका थोड़ा सा उसमें बोलने का, तो मुझे मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगता है वो बोलता हुआ। और थोड़ा सा वो तोतला तोतला सा भी उसका है लहजे में, वो और खूबसूरती बनती है उसकी डिस्कशन की। और आवाज़ का उसका जो लेवल है, जो उसकी क्वालिटी है वोकल कॉर्ड, वो भी बड़ा डिफरेंट, बड़ा यूनिक है। तो मुझे तो बहुत पसंद है, देखिए बीइंग ब्रॉडकास्टर वो। और उसने कोई इतनी गलत बात भी नहीं की, उसने इतनी गलत बात भी नहीं की। लेकिन ये क्योंकि आपको पता है वर्ल्ड कप हो जाता है ना, तो फिर और तो कुछ होता नहीं प्लेयर्स के पास डिस्कस करने के लिए। तो ये फिर इस तरह की ना, हर वर्ल्ड कप के बाद छोटी छोटी इस तरह की शुरलियाँ छूटती हैं, जिसके ऊपर प्लेयर्स को ट्वीट करने, रीट्वीट करने, उसके बाद टैग करने का मौका मिल जाता है, एक दूसरे को थोड़ा तंग करने का मौका मिल जाता है। अगर आप पूरा टूर्नामेंट देखें ना, तो टीम इंडिया डिजर्व करती थी फाइनल जीतना, डिजर्व करती थी टूर्नामेंट के बेस पे। लेकिन उसके लिए टीम इंडिया को फाइनल जीतना था। ये नहीं है कि आपको पिछले के बेस पे कह दिया जाए कि जी फिर आप नेट रन रेट पे फैसला कर लें, या ये फैसला कर लें कि जो जिसने सबसे ज़्यादा मैच जीत लिए वो जो है वो फाइनल में पहुंच गई। हमारे एक दोस्त ने कमेंट किया हमारे चैनल 24/7 उर्दू न्यूज़ पर, उन्होंने कहा कि दिस इज़ द टाइम कि आप वर्ल्ड कप में बेस्ट ऑफ 3 फाइनल रखें, ताकि ये लक और उसका बैड लक का फैक्टर जो है ना वो निकल जाए, और रियल मीनिंग्स में फिर आपका जो है वो पता चल जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बताऊं, मैं मिसाल दे रहा हूं ना, कि फिर भी एक फाइनल तो हो ही जाएगा ना उसका। अब दोनों टीमें एक एक मैच जीतती हैं, तो बेस्ट ऑफ 3 का भी तो एक फाइनल होना है ना।
तो फाइनल से तो बट जान। ये सीएसके के साथ होता था। हाँ इली वो क्वालिफायर पहला हार के आगे फाइनल जीत जाते होते थे। हाँ। चले चांस तो मिल जाएगा ना बाबरोई, मतलब एक आई ओपनर हो जाता है और वो होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली, और मुझे लगता है आने वाले टाइम में अच्छा, होगा। बड़ी चेंजेस की आने वाले बात हो रही टाइम है। में एक मैच के साथ हो टॉम जाता। मूडी ने कहा है कि 40 ओवर्स का ओडीआई फॉर्मेट को कर दिया जाए, और फिर उसने कहा कि एक ही बॉल होनी चाहिए, फिर 40 ओवर्स का फॉर्मेट हो जाए, एक ही बॉल। दिस इज नॉट अ बैड आइडिया बाय द वे। मतलब 40 ओवर्स का अगर कर दिया जाए ओडीआई में, मतलब 50 ओवर बाज़ बहुत लंबा हो जाता है, तो 40 ओवर्स थोड़ा क्रिस्प हो जाएगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ होना चाहिए। फिर बॉलर्स के लिए भी मदद हो जाएगी ना, जब एक बॉल होती है तो रिवर्स भी होगा, मतलब क्रिकेट का हर हुनर देखने को मिलेगा। रिवर्स वाला भी जो है ना, प्लेयर्स का भी मजा आएगा हर एक एंगल से देखने का। बट मुझे लगता नहीं आईसीसी ये करेगा, बट आगे चल के आईसीसी को करना तो पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से T10, द 100 और जो वक्त लीग ने बदल रहा है मैदान मार लिए, भाई, रफ्तार बहुत और तेज है ड्यूरेशन वक्त कितनी की। इंपॉर्टेंट है। वक्त की रफ्तार बहुत तेज है, करना बिल्कुल सर, वो पड़ेगा। ड्यूरेशन भी बहुत मैटर करती है ना। फुटबॉल अब देखेंगे एक जो है ना जल्दी से निमट जाते हैं, तो वो आजकल टाइम का भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल यार, आप लोग बताओ, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आज की वीडियो के टॉपिक्स में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।